शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा। तो चलिए मंगलाचरण करके हम तुरंत ही चालू करते हैं हमारा 18वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 18वां और इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग अर्थात संन्यास की सिद्धि। हाँ, संन्यास की सिद्धि क्या है, यानी परम अत्युच्च स्थान क्या है संन्यास का। कौन सा संन्यास सबसे उच्च है, तो ये उसकी विधि बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर अर्जुन की शंका से ये अध्याय शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो त्याग और संन्यास इनका भेद जानना चाह रहे हैं अर्जुन बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बीच बीच में अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न उपस्थित करके इस संभाषण को एक बहुत अच्छी दिशा मिल रही है, जहां भगवान अंतिमतः जाना चाह रहे हैं, जो अंतिम उपदेश भगवान देना चाह रहे हैं उसी ओर ये जा रहे हैं, संभाषण का फ्लो। हाँ, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो त्याग क्या है? कर्म फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है, उसको त्याग कहते हैं। और संन्यास किसे कहते हैं? सभी भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग कर देना, ये संन्यास कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर संन्यास में हम कर्मों का त्याग करते हैं जो भी भौतिकता से जुड़े हैं, और
त्याग में हम कर्म फलों का त्याग करते हैं। कर्म फल पूर्णतः भगवान को समर्पित, चाहे वो अच्छा आए चाहे बुरा आए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, सभी सकाम कर्मों को, क्योंकि उसमें दोष होता है, ऐसा त्याग देना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन विद्वान लोग, अन्य कुछ विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे वो सकाम क्यों न हो। हाँ, सकाम यानी इच्छा से प्रेरित क्यों न हो, यज्ञ, दान और तप, तब भी उसको नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो क्यों नहीं त्यागना चाहिए ये तीन काम, यज्ञ, दान और तप, ये काम क्यों नहीं त्यागने चाहिए? क्योंकि इससे हमारा मन जो है पावनानि मनीषिणाम, यानी जो है, हम पढ़ते हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हाँ, तो हमारी तो क्या औकात, महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं ये ऐसे कर्म है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में एक कथा देखते हैं। ये है दक्ष प्रजापति, इनका सिर देखिए आप, बकरे का सिर देख रहे हैं। तो ये क्यों हुआ था? दक्ष प्रजापति ये सती माता के पिता थे। सती माता जो शिव जी की अर्धांगिनी थी। तो शिव जी तो हम सबको पता है कि कैसे मुंड माला धारण किए हुए, और उनके पास कोई भौतिक चीजें नहीं, एकदम पूर्णतः वो स्मशान की राख से अपने आप को लेपित करते हैं। और उनके साथी भी कौन है? भूत प्रेत गण, ये सब उनके साथी है। ऐसे सती ने इनसे विवाह किया। अब दक्ष प्रजापति तो इतने बड़े सम्राट, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ और मेरी बेटी ने ऐसे एक भड़ंग भिखारी जैसे व्यक्ति से शादी कर ली है, ये बात उनको थोड़ी पसंद नहीं आती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने सबको बुलाया, सारे देवी देवता, सारे बड़े बड़े लोग, सबको बुलाया, लेकिन सती और शिव जी को आमंत्रण ही नहीं भेजा। अब सती को जब पता लगा, उसने देखे इतने सारे विमान जा रहे हैं देवताओं के, और उसमें बहुत साज श्रृंगार किए हुए, उनकी पत्नियां भी है साथ में, तो जरूर बोले बड़े समारोह में जा रहे। और कहाँ जा रहे हैं? देखा तो अपने पिता के घर जा रहे हैं। अरे, तब उनको पता चला कुछ ना कुछ बड़ा समारोह है जिसमें इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े देवता लोग, सब लोग आ रहे हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि चलिए ना, हम भी चलते हैं। क्या हुआ, उन्होंने बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वो तो मेरे पिता है, भूल गए होंगे, है ना, काम के आधिक्य के कारण। इसलिए कोई बात नहीं, हमने उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन शिव जी ने साफ मना कर दिया, बोले देखो आमंत्रण नहीं है, ऐसी जगह पर हमने नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको जाना है आप जाइए। तो सती माता अकेली ही इस यज्ञ में आई, और उसने देखा कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको दुर्लक्षित किया। और फिर यज्ञ के समय भी सभी देवताओं के लिए उन्होंने जो समर्पण जैसा रहता है, अर्पण अर्पित जो वस्तुएं रहती, सभी देवताओं का स्मरण किया, लेकिन शिव जी का नहीं किया। इस प्रकार से उन्होंने शिव जी को बार बार अपमानित किया सती के सामने। और तब सती को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने आप को जला लिया, क्योंकि वो अपने पिता को तो कुछ बोल नहीं सकती थी, पिता तो बड़े हैं, लेकिन कुछ तो मतलब वो सहन भी नहीं कर सकती थी अपने पति का अपमान। तो उन्होंने योग माया से, योग की क्रिया से अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब ये बात शिव जी के गुणों को पहले तो पता चली, तो वो दौड़ करके आए, और उन्होंने सारा यज्ञ का वो समारंभ जो था पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। और एक ने तो, वीरभद्र ने तो उनका सिर ही काट दिया कि हमारे सती माता की मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। तो उनका ही सिर काट दिया दक्ष प्रजापति का। फिर विष्णु सबने मिलकर के शिव जी को बुलाया, वहां आमंत्रित किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, यज्ञ अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। तब शिव जी आए, शांत हुए, जब उनको ब्रह्मा जी ने समझाया तब, और फिर शिव जी ने ये
उनको बकरे का सिर लगा दिया। और तब प्रजापति को अपनी भूल का पता चला और उन्होंने क्षमा मांगी शिव जी से। तो ये यानी किस प्रकार से यज्ञ दान और तप ये क्रियाएं पावनानी मनीषिणा मेरे महात्माओं को भी शुद्ध करती है, इसलिए इन क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हाँ, तो करना तो है, यज्ञ दान तप करना है, लेकिन उसमें भी कैसा करना चाहिए? श्रेष्ठ क्या है? किसी भी फल की आसक्ति के बिना, किसी भी फल की आशा के बिना ये करना चाहिए, कर्तव्य समझकर। तब ये सात्विक भाव में चला जाएगा। हमने पिछले अध्याय में देखा था ना, सात्विक क्रियाएं कैसी होती है? कोई भी फल की अपेक्षा के बिना कर्तव्य समझकर किया हुआ कर्म, है ना, ये सात्विक गुण में आता है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं, चेष्टा यानी प्रयत्न, एंडिवर, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अब हम तो अपने आप को कारण मानते हैं, है ना, तो मैंने ये किया, ये बात तो हम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता हमको ये ज्ञान देती है कि कोई भी कार्य संपन्न होता है उसके पीछे 5 कारण हैं, तुम अकेले नहीं हो। तो कैसे 5 कारण हैं? एक तो कर्म का स्थान। हाँ, तो उसके लिए कोई भी कर्म संपन्न करने के लिए एक तो स्थान की जरूरत है। फिर करने वाला यानी हम, चलो हम कर्म कर रहे हैं। फिर विभिन्न इंद्रिया, इसमें हमारी इंद्रिया तो आई, उसके साथ ही उपकरण भी आए, जो कुछ उस कार्य को संपन्न करने के लिए कई उपकरणों की जरूरत होती है, वो भी आए। फिर बार बार प्रयत्न करना चाहिए, है ना, तो चेष्टाएं आई। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा का अनुमोदन। ये 5 कर्म के कारण है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक महिला कुछ कपड़े बेचने का प्रयास कर रही है मार्केट में। तो पहले तो उसको स्थान चाहिए, छोटा ही सही, लेकिन स्थान चाहिए, है ना, कर्म का स्थान। फिर वो स्वयं वहां उपस्थित रहना चाहिए, कर्ता। फिर विभिन्न इंद्रिया, उसके हाथ पांव चले, मुंह से वो बोल सके, कि एक्सप्लेन कर सके ये कपड़ा ऐसा है वैसा है ना, अपने हाथ पैरों के सहारे वो जो स्टोर जहां पर भी किया है वहां से निकाल के सबको दिखा सके, तो इंद्रिया भी उसकी ठीक ठाक चाहिए। फिर उसने बार बार प्रयत्न करना चाहिए। एक ही बार में दिखा करके क्या वो कार्य संपन्न होगा? बिक्री का कार्य कि ग्राहक ले लेगा एक ही बार में? नहीं, उसको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा कि अरे अच्छा ये नहीं पसंद, ये ले लीजिए, ये अच्छा है, ये सस्ता है, वॉटेवर जो कुछ उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ऐसे कर करके चेष्टाएं करना पड़ता है। और फिर अंतिमतः परमात्मा, परमात्मा ने वो ग्राहक के दिल में ये तो इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेना है, तब कहीं वो बिक्री का कार्य संपन्न हो सकेगा। बराबर ना? तो इसमें यानी हम देखते हैं 5 अगर ये कर्म के कारण है, तो मैक्सिमम हमारा क्रेडिट कितना आता है? मैक्सिमम 20%। उससे ज्यादा हमारा कर्म के प्रति कर्म संपन्न होने में हमारा भाग नहीं है। तो ये यानी तब हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है, कि जब हम बोलते कि मैं करता हूँ, तब तो हम 100% क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जब हमको ये ज्ञान है कि नहीं, मैं अकेला इसका कारण नहीं हूँ, ये काम संपन्न होने के पीछे मैं अकेला कारण नहीं हूँ, इतना सब कुछ है। हाँ, विभिन्न इंद्रिया, अगर इंद्रियों को ही लकवा मार ले तो कोई वो काम संपन्न हो जाएगा? नहीं, है ना। चेष्टाएं नहीं करेंगे तो काम संपन्न होगा? नहीं, है ना। तो कर्म का स्थान नहीं होगा, तब भी कार्य संपन्न नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान जब तक अनुमोदन नहीं देंगे तब तक तो ये कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। इसका और एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है। जैसे एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, यानी कर्म का स्थान चाहिए। फिर क्या चाहिए?
वो करने वाले इंजीनियर्स चाहिए, वो एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे, है ना। आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सब ये करता चाहिए, है ना। फिर विभिन्न उपकरण, तो उसके लिए लोहा चाहिए और क्या क्या, सीमेंट, ईटा, गारे, जो जो सामग्री लगती है, और मशीनरी चाहिए। तो विभिन्न इंद्रियां, है ना। फिर चेष्टाएं, उनको अनेक बार प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये ऐसा ठीक है कि वैसा ठीक है। हाँ, और अंतिमतः भगवान का अनुमोदन। हाँ, तो ये 5 कारणों के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। वो फैक्ट्री खड़ी नहीं हो सकेगी अगर इसमें से एक भी कारण अपूर्ण है तो। ठीक है ना। तो ये हम समझ गए कि 5 कारण है कोई भी कर्म संपन्न होने के पीछे। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो अभी तक तो हम ऐसे ही थे, है ना। हम अपने आप को एकमात्र कर्ता मानते थे। मैंने परीक्षा में इतना अच्छा रैंक लाया, है ना, मैं ही कारण हूँ उसके पीछे। नहीं, उसके पीछे इतने कारण हैं। तो ये सब हमारे अहंकार को थोड़ा सा कम करता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञेय, अरे श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने के कारण है। हाँ, इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। ठीक है। तो ये प्रेरणा कौन देते हैं और कर्म के संघटक कौन है, इसके बारे में है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। तो कोई भी कार्य संपन्न करना है तो उसके बारे में हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञेय, उसमें क्या क्या जानने योग्य है वो पूरा पता चाहिए, है ना, ज्ञेय। और ज्ञाता यानी हम स्वयं खुद, ये चाहिए। ये जब तीनों मिलेंगे तब कहीं वो कर्म करने की प्रेरणा हमको मिलेगी। हाँ, नहीं तो हम कोई कार्य हाथ में ही नहीं लेंगे जब तक ये तीनों प्रेरणा के स्रोत नहीं आएंगे हमारे पास। ज्ञान चाहिए, ज्ञेय चाहिए तथा ज्ञाता। इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। ये 3 मिलकर के कर्म को संपन्न करने के प्रति मतलब एक संघ होकर के ये कर्म करते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिया, कर्म और कर्ता। ओके। फिर अब ये 3 3 भेद यहाँ से भगवान बताने जा रहे हैं। हाँ, हर चीज के 3 3 भेद है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। ठीक है। सबसे पहले ज्ञान, कैसा ज्ञान सात्विक है और कैसा ज्ञान राजसी है, ये सब हमको यहाँ पर पता चलेगा। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हम्म अनंत रूपों में, चाहे वो जीव, सजीव, चल अचल, कोई भी रूप में हो, तो अनंत रूपों में विभक्त सारे ही जीवों में जब हम परमात्मा को देखते हैं, हम जानते हैं कि ये सब क्रिएशन किसकी है, भगवान की है, और उनके अंदर स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। ये सब ज्ञान जब हमें होता है और हम उस दृष्टि से सारे जीवों को देखते हैं, तो ये ज्ञान होता है सात्विक। फिर जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो नहीं नहीं, मेरे शरीर में तो परमात्मा है, लेकिन ये सब बुरे लोग जो है ना, बुरे कार्य करने वाले, या ये कुत्ता बिल्ली, ये जो है ना कीटाणु, ये अलग है, उनमें थोड़ी ना परमात्मा रहता है। है ना, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये लोग तो बिल्कुल तुच्छ है। ऐसा जो ज्ञान है तो वो राजसी है, भिन्न भिन्न दिखता है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग। यानी वो ये नहीं समझता कि कुत्ते के अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है ना। तो वैसे तो हम कंपेरेबल हैं, उसका शरीर अलग मिला है क्योंकि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं और जो इच्छाएं हैं, वो उसको वो शरीर दिलाती है, कुत्ते का शरीर उसको प्राप्त हुआ है। अन्यथा एज अ पराशक्ति, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में तो हम बिल्कुल समान है। उसके अंदर भी वही जीव तत्व है, मेरे अंदर भी वही है, उसके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। तो ये तो जो सबको इक्वल देखेगा वो सात्विक ज्ञान है, जो भिन्न भिन्न देखेगा वो राजसी ज्ञान है। और
वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो वह ज्ञान तामसी कहा जाता है। हम्म। तो ऐसे हमने तामसी लोगों का बहुत सारा देखा था 14वें अध्याय में कि किस प्रकार से तामसी लोग क्या करते हैं, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। हाँ, तो ऐसे लोगों को कोई एक ज्ञान मिल जाए, सपोज मैं वो नहीं, किसी का बुरा करके नहीं बोल रही, लेकिन उसको अगर एक ज्ञान हो जाए कि उसको पंचर बनाना आता है, सपोज मैं किसी को बुरा वो नहीं कर रही या तुच्छ भी नहीं बताना चाह रही हूँ, वो भी काम आवश्यक है हमारे समाज के लिए, है ना। लेकिन सपोज उसको वो ज्ञान उतना हो गया तो वो क्या समझेगा, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है। देखा मेरे सामने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती है, देखा मेरे मतलब मेरे मैं अगर काम न करूं तो इन लोगों की तो पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, गाड़ी यहीं के यहीं धरी रह जाएगी। यानी वो उस काम को भी वो इतना महान समझने लगता है। वैसे हर कार्य अच्छा ही है, किसी की मदद करना अच्छा ही है, लेकिन फिर भी तामसी लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, इससे ऊपर कोई काम नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार का जो सोचेंगे वह ज्ञान तामसी ज्ञान कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। ठीक है। तो कैसा कर्म, जो नियमित है, यानी नियत कर्तव्य जिसे कहेंगे कहेंगे, है ना, ये नियत कर्तव्य है इस वर्णाश्रम के लिए, तो ये नियमित है। और करना कैसा है, आसक्ति के बिना, अटैचमेंट के बिना या घृणा के बिना। ऐसे ये एकदम निस्पृह होकर के किसी भी प्रकार की आसक्ति के बिना, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, तो फिर वो कर्म सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो रजोगुणी लोगों का तो स्थायी भाव है, क्या है, उनकी असीम आकांक्षाएं रहती है और वो अथक प्रयत्न करते, गधा मेहनत जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, अथक ये करते हैं और ये पाना है वो पाना है, इस प्रकार के उनका स्वभाव ही रहता है। तो ऐसे लोगों का कार्य कैसा होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सारे कार्य उनके सकाम कार्य रहते हैं, कुछ इच्छा लेकर के, और बहुत उसमें वो मेहनत करते हैं, प्रयास पूर्वक पूरा झोंक देते हैं। आज 12 घंटे क्या, 14 घंटे क्या, 16 घंटे काम कर लेंगे अत्यंत प्रयास पूर्वक, लेकिन मिथ्या अहंकार के भाव से, है ना, मैं कर रहा हूँ, है ना, इसका कर्ता मैं हूँ, मैं ही इसको अच्छे तरीके से संपन्न कर सकता हूँ, ये अहंकार का भाव उनमें बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा कर्म जो है वो रजोगुणी कहलाता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। ठीक है ना। तो ये तो तमोगुणी लोगों की हमने देखे थे कैसे उनकी स्थिति होती है। वो शास्त्रीय आदेशों को कभी नहीं पालते, उनको पता है चोरी करना बुरी बात है, लेकिन वो चोरी करेंगे, क्यों, है ना। तो ऐसे लोग देखो भावी बंधन की परवाह नहीं करते, उनको पता है ये चोरी करना बुरी बात है और इसके कारण मुझे जेल भी हो सकती है। वो बोलते हैं देखा जाएगा आगे का आगे, अभी तो मुझे ये वस्तु चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मैं चोरी करूंगा, है ना। तो इस प्रकार भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है ना। ये लोग हिंसा करते हैं, यानी सामने वाले को बहुत कष्ट दिलाते हैं, ये निश्चित रूप से तामसी कार्य होता है। और अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए तो साधारणतः जो सामान्य व्यक्ति है, जो रजोगुण में सतोगुण में है, वो कम से कम ये देखता है कि मेरे कारण किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे कारण किसी को पीड़ा न पहुंचे। लेकिन ये तामसी लोग तो उसी के लिए कार्य करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि किसी को पीड़ा दे करके ये लोग हंस सकते हैं। हाँ, तो ये कौन सा गुण हुआ, तमोगुण। तो ऐसे कर्म जो है वो तामसी कहलाते हैं, अन्यों को दुख पहुंचाने वाले कार्य ये तामसी कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना
अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। जैसे प्रभुपाद जी, आप सोचिए, यानी उनमें तो ये प्रकृति के, हमने देखा था गुणातीत के लिए भी उनका एग्जाम्पल आया था कि किस प्रकार वे तीनों गुणों से परे हो गए थे, है ना। तो कोई बंधन नहीं था, ना सुख और ज्ञान का बंधन, ना सकाम कर्मों का बंधन, और तमोगुण तो बहुत ही दूर की बात, है ना। तो इस प्रकार वे गुणातीत थे। तो उनके लिए पूर्णतः अहंकार रहित होकर सारा काम किया उन्होंने। केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने दुनिया भर में फैलाया, अहंकार रहित होकर काम किया, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, है ना। एक बार दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे मेरे गुरु की आज्ञा पालन करनी ही है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तो संकल्प पूर्वक और उत्साह, कभी भी उत्साह कम नहीं होने देना। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है। नहीं तो होता क्या है, अगर कार्य में सक्सेस नहीं मिली तब भी हम उत्साह खो देते हैं, या कार्य में बहुत सफलता मिली तब भी हमारा उत्साह जाता है कि हाँ ये तो कार्य हो गया, अब क्या करना है। नहीं, उसको अविरत करते रहना, उत्साह पूर्वक करते रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार ये जो सात्विक करता है वो उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता रहता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। प्रभुपाद जी को तो सफलता एक ही बार मिली जब वे अमेरिका गए, इस्कॉन स्थापित किया। उसके पहले उन्होंने कितने असफल प्रयत्न किए होंगे। बहुत सारे प्रयत्न किए उन्होंने, सतत प्रयत्न किए उन्होंने कि कृष्ण भावनामृत का मैं भारत में प्रसार कर सकूं, लेकिन नहीं, कहीं सक्सेस नहीं मिला। अब इसके पीछे क्या उनका ज्ञान कम पड़ रहा था, क्या उनकी भक्ति कम पड़ रही थी? नहीं, लेकिन उनको भगवान ने उनके मतलब इसीलिए भगवान ने बनाया होगा कि यहाँ पर अगर उनको सफलता मिल जाती तो यही रह जाते, यहाँ असफल होते रहे। इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, मेरे जो गुरु का आदेश था शब्दशः ये था कि विदेशों में जाकर विदेशियों को अंग्रेजी भाषा में ये कृष्ण भावनामृत तुम दो। तब वो फिर, नहीं तो यहाँ पर रहकर भी हो सकता था वो, लेकिन जो गुरु की आज्ञा, उसका शब्दशः जब उन्होंने पालन किया, तब उनको एकदम असीम सफलता मिली, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम सोचते हैं कभी कभी कि मेरे जीवन में इतनी असफलता क्यों आती, मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान की इच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने सोचना चाहिए कि कहाँ मैं कम पड़ रहा हूँ, कौन से आदेश का मैं शब्दशः पालन नहीं कर रहा हूँ और इसलिए मुझे असफलता मिल रही है, या किस चीज के लिए मैं बना हूँ जिसमें मुझे सफलता मिलेगी, कौन सा वो दरवाजा है जो खोलने पर मुझे सफलता मिलेगी। क्योंकि जब हमको असफलता मिलती है, एक दरवाजा बंद हो जाता है, भगवान ने 10 दरवाजे खोले रहते हैं, वो दरवाजों को हमको ढूंढना है ना। तो इसलिए सफलता और असफलता इसकी बात नहीं है, हमारे प्रयत्न कैसे हैं वो भगवान देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, यानी ये रजोगुण में ये कार्यकर्ता कहलाता है। तो वो कैसा रहता है? श्रम के फल से जुड़ा हुआ, मैंने ये काम किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए, इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा सोचता है कि मैंने इतना काम किया है तो मुझे बॉस ने प्रमोशन देना ही चाहिए, कैसे नहीं देगा, हाँ मैंने काम किया है। यानी वो क्या, पूरा उसका जो काम है वो उसके मापदंड उस पर ही है कि मुझे उसका फल मिलना चाहिए, है ना। और जो फल मिलता है उसका वो बड़ा आनंद लेना चाहता है, और लालची भी है वो, ईर्ष्यालु और अपवित्र है ना। दूसरों को अगर प्रमोशन मिल गया तो इसको बड़ी ईर्ष्या होगी, और अपवित्र है, इस प्रकार वो यानी अंदर और बाहर एक जैसा नहीं है, अंदर उसके ईर्ष्या भरी है, काम क्रोध भरा हुआ है, तो फिर वो इस प्रकार से अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है।
ठीक है, जोश की प्रवृत्ति में अर्थात रजोगुण की प्रवृत्ति में कार्य करता है। फिर तमोगुणी लोग कैसे होते हैं? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घ सूत्री यानी क्या? कि आज का काम कल पर डालो, कल का काम परसों पर डालो, टालते जाओ जब तक हो सकता है ना, जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन ना। तो ऐसा ये बस आज का काम कल पर डालने में माहिर रहता है। आज नहीं करना, जान तो आज आलस आ गया, आज मूवी देखने चले जाते हैं, ये काम मैं कल करूंगा। निश्चित रूप से तमोगुणी है वो। हाँ, और तो कैसा है वो? भौतिकवादी। हाँ, इस भौतिकता के झमेले में ही पड़ा हुआ है। हाँ, यानी मैं, मेरा, मैंने, ये सब। और हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु, ये भी एक बड़ी खासियत होती है तमोगुणी लोगों की। ऐसे ऑफिस में हमको कई लोग मिलते हैं कि उनको आता जाता कितना है वो बात अलग, लेकिन सामने वाले का अपमान करने में वे बहुत माहिर रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से तमोगुण में रहते हैं, और आलसी रहते हैं, खिन्न रहते हैं, और काम करने में टालम टोल करने वाले रहते हैं। वो कर्ता तमोगुणी कहलाते हैं। ठीक है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, निर्धारण यानी जिसको धृति भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, निश्चय, है ना, उनके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये बुद्धि कैसी है? डिस्क्रिमिनेशन जो बुद्धि का कार्य है, वो उसकी बुद्धि योग्य प्रकार से काम कर रही है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये बुद्धि कैसी कहलाती है? सतोगुणी। और रजोगुणी बुद्धि कैसी है? हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय ऐसे कर्मों में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो ऐसे लोग यानी ऑफिस में जैसे ब्राइब लेने की बात आई तो उनको लगता है लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चलो ले ही लेते हैं ना, पैसा तो मिल रहा है ना। तो करणीय, करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भेद नहीं कर पाते कि ये योग्य है या अयोग्य, चलो नहीं ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ना है ना। तो इस प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं वो रजोगुणी कहलाते हैं। सॉरी, उनकी बुद्धि रजोगुणी कहलाती है। ये बुद्धि के बारे में बात हो रही है। हाँ, वो बुद्धि रजोगुणी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो यहाँ तो एकदम ही गड़बड़ बात है ना, कि वो तो गलत को ही सही और सही को गलत मानने वाले व्यक्ति है। तो ऐसी बुद्धि जो है, जो योग यानी यहाँ पर क्या है, सत्वगुणी में योग्य डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर क्या है, बॉर्डर लाइन में है। ये इसमें भेद ही नहीं कर पाते कि योग्य क्या है अयोग्य क्या है, भेद नहीं कर पाते। और ये लोग तो तमोगुणी लोग तो एकदम ही गॉन केस। कैसे? वो तो अयोग्य को योग्य मानते हैं और योग्य को अयोग्य मानते हैं। इस प्रकार उनकी बुद्धि तो पूरी उल्टी है। तो ऐसी बुद्धि जो है वो तामसी कहलाती है। फिर डिटर्मिनेशन, तीन प्रकार की धृति कैसी है? हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो यहाँ पर देखिए टाइम टेबल दिया हुआ है कि सवेरे क्या करना चाहिए, 8 बजे क्या करना, मतलब जो उसने निश्चय किया कि ये मेरे दिन का टाइम टेबल है, इस दिन में आज मुझे इतना 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 काम पूर्ण करना है, तो वो करके रहेगा, है ना। तो ऐसी धृति या ऐसा निश्चय जो है वो सात्विक कहलाता है। तो इस प्रकार से जब वो डिसिप्लिन रहेगा तो उसका जीवन भी पूरा ही डिसिप्लिन रहेगा, मन भी यहाँ वहां भटकेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने टाइम लाइन को बिल्कुल निश्चित किया हुआ है। और सारे इंद्रियों के कार्य भी इसलिए एकदम कंट्रोल में रहेंगे। ये नहीं कि कभी 8 बजे उठ रहे, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, ये नहीं, उसका एक नियमित ऐसा कालक्रम रहेगा, है ना। तो वो डिटर्मिनेशन सात्विक कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति अर्थात निश्चय से मनुष्य
धर्म अर्थ तथा कामों के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो रजोगुणी लोग क्या है कि जो भौतिक जगत के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम है ना, तो उसके प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। उनको लगता है मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं इतने पूजा पाठ भी कर लेता हूँ और मैं यज्ञ भी कर लेता हूँ, दान भी देता हूँ। तो ऐसे लोग जो है, जो दान धर्म को केवल भौतिक कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए करते, दान भी करते हैं तो ऐसी अपेक्षा रहती है मन में कि हाँ इसका कुछ प्रतिफल मिले, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो रहते हैं वो, ऐसी धृति जो है वो राजसी कहलाती है। हे पार्थ, जो धृति अर्थात निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो उनका निश्चय कहाँ कहाँ तक रहता है? सपने में निश्चय रहता है उनका। हाँ, कि सपने में वो सोचते हैं हाँ मैंने पैसा कमाना चाहिए, लेकिन वो स्वप्न का धरातल पर आता नहीं है। फिर उनको भय रहता है, शोक रहता है, विषाद रहता है मन में, बहुत खिन्न रहते हैं ऐसे लोग, है ना। क्योंकि उनके वो जो आनंद होना चाहिए वो तो उनका लुप्त हो गया है, तो वो विषाद से भरे रहते हैं। जिसको कहते हैं अ, क्या बोलते हैं, बहुत मानसिक रोगी जिसको कहते हैं ना, तो इस प्रकार से विषाद में भरे रहते हैं और मोह के परे नहीं जाती है ऐसा ऐसा निश्चय। मोहित रहते हैं कि हाँ मैं करूंगा ना, वो अपने आप हो जाएगा ना। हाँ, इस प्रकार से जो सोचते हैं, तो ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी होती है। फिर 3 प्रकार की खुशियों के बारे में देखते हैं। खुशियां भी है अपने गुणों के अनुसार। वो कौन सी है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो हम तो ये सात्विक सुख अभी आप और मैं भोग रहे हैं। कैसे? कि हम सवेरे जल्दी उठ करके ये भगवत गीता सुनने में लगे हुए हैं। तो शुरू में तो सवेरे उठना, जल्दी उठना बड़ा आलस आता है, विष जैसा लगता है ये आदत डालने में, है ना। सवेरे जल्दी उठने की आदत डालने में बड़ी विष जैसी लगती, तब बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब ये आदत हमारी बिल्कुल रोजमर्रा में हो गई, तब ये आनंद देती है, बराबर ना। तो इस प्रकार ये शुरू में विष जैसा लगेगा, लेकिन अंतिमतः इसका जो फल है वो अमृत के समान लगेगा। ऐसा सुख जो है वो सात्विक कहलाता है। और तो और ऐसा सुख हमेशा आत्म साक्षात्कार, हमारे पर्सनल वृद्धि में होता है। इस प्रकार से मानसिक वृद्धि, आत्म साक्षात्कार की ओर जाने वाला अच्छा मार्ग वो हम अपनाते हैं, तब ये सात्विक सुख कहलाता है ना। फिर जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जैसे रजोगुणी खाना, याद करिए क्या था रजोगुणी खाना? चटपटा, तीखा, अत्यंत क्या बोलते, अत्यंत लवण युक्त, यानी बहुत नमकीन, खारा, और बहुत इस प्रकार से बहुत एक्सट्रीम, जो बहुत जीभ को उस समय तो बड़ा सुख देगा। तो प्रारंभ में वो अमृत तुल्य लगता है, मजा आ गया आज तो चाट खा के। लेकिन अंत में क्या होता है उसका? शरीर में निर्माण करता है रोग, दुख, है ना। तो इस प्रकार ये रजोगुणी कार्य होते हैं। शुरू में एंजॉय करते हैं वो लोग, आहा, है, और अंत में क्या होता है? दुखद परिणाम होता है उसका। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये तमोगुणी लोगों का सुख तो बिल्कुल ही भिन्न है। तो उनको सोने में आनंद आएगा, आलस करने में आनंद आएगा, कोई काम नहीं करेंगे, है ना। मोह में पड़े रहेंगे, मोह में यानी बस स्वप्नावस्था में कि मैं ऐसा मुझे लॉटरी लग गई, या इस प्रकार के कुछ तो भी भ्रमित हो के सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा सुख जो है वो तामसी कहलाता है। फिर 4 प्रकार के आश्रम हम देखेंगे। कौन से आश्रम होते हैं हम देखते हैं। शमो दमस्तपश्च शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो यहाँ आश्रम नहीं, वर्ण शब्द आना चाहिए था टाइटल में, ठीक है।
प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के वर्ण है ये। तो पहला वर्ण ब्राह्मण का, उसके गुण कौन से हैं? 9 गुण बताए हैं। देखिए, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। तो इस प्रकार के ब्राह्मण को आवश्यक है ये 9 गुण, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ऐसे ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। फिर क्षत्रिय के क्या गुण है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दृढ़ता, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये 7 गुण हो गए क्षत्रियों के लिए, 9 गुण हुए ब्राह्मण के लिए, 7 गुण हुए क्षत्रियों के लिए। ठीक है, ये स्वाभाविक गुण है क्षत्रियों के लिए। फिर कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो वैश्य के 3 कर्म बताए गए हैं, कृषि, गोरक्षा और व्यापार। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण के 9 गुण, क्षत्रियों के 7 गुण, और वैश्य के 3 और शूद्र का 1। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के जो वर्ण है उनके बारे में हमने यहाँ पर सुना। यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने बताया था ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान बताते हैं हमको 4थे अध्याय में कि किस प्रकार हर समाज के लिए मैंने ये 4 वर्ण का सृजन किया है। 4 वर्ण में समाज को रखा है। कैसे कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों रखा है? कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य उपासना करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके, अर्थात भगवत प्राप्ति कर सके, पूर्णता प्राप्त कर सके। क्यों बोला है? क्योंकि हम अपूर्ण है, हम अपने आप में पूर्ण नहीं है, हम भगवान के अंग है और अभी हम उनसे अलग हो गए। जब हम पूर्ण से जुड़ेंगे तब कहीं हमारा पूर्णत्व हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए, हम, मेरा स्वभाव है अगर वाणिज्य का, है ना, मुझे धन कमाने में रुचि है, मैं ट्रेडिंग में मतलब कोई व्यापार करने में रुचि है मुझे, तो मेरा स्वभाव है वो वाणिज्य का, वणिक का, है ना। तो अपना कर्म करते करते मैं भगवान की तरफ पूर्णतः ध्यान रखते हुए अपना कर्म करूं, भगवान का स्मरण करते हुए, उनको समर्पण करते हुए अपने कर्म फलों को अगर मैं अपने कर्म करता हूं तो वो मुझे पूर्णत्व तक ले जाएगा, वो ही कर्म। ये नहीं कि मुझे नई पूर्णत्व लाने के लिए मुझे ब्राह्मण के काम करना है, बिल्कुल नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार। तो ये अगले श्लोक में भी और एक्सप्लेन होगा। तो क्या बोला है कि सभी प्राणियों का उद्गम है यानी कृष्ण, और जो सर्वव्यापी है यानी कृष्ण, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अपने अपने कर्म को करना है जो हमारे स्वभाव के अनुरूप है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण है, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो एक उदाहरण के तौर पर सपोज मुझे पढ़ने लिखने में रुचि है ना, मुझे वेदाध्ययन करने में रुचि है, या मुझे ब्राह्मणिकल जो वो है गुण है वो मुझ में है कुछ मात्रा में, और वो मेरा स्वभाव है।
तो अगर मैं सोचूं कि नहीं, ये मैं क्यों करूं, मुझे तो दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा अर्थार्जन कर नहीं सकता है, तो उसको तो पठन पाठन दूसरों को विद्या दे करके ये वो करके जो धन मिलेगा उतना ही। लेकिन अगर मैं व्यापार करूं, है ना, लोहे का व्यापार करूं, तो मुझे कितना धन मिल सकता है। हाँ, और फिर मैं तो व्यापार करने में तो मैं माहिर हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो वो है मैथमेटिक्स वगैरह मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो मैं तो ये हिसाब कर सकता हूँ, और इस प्रकार मैं व्यापार में बहुत अच्छे से कमा सकता हूँ। तो ये अगर सोच करके मैं व्यापार करूं, चाहे वो मैं बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी कर लूं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है वो। हाँ, तो मैं मतलब वो करते समय जो भी मैं ऊंच नीच करूं, तो वो मेरे लिए मुझे पाप से प्रभावित करेगा। लेकिन मैं अपने स्वभाव के अनुसार, मेरा ब्राह्मणत्व का अगर स्वभाव है, उसी के कार्य करूं, मैं चाहे बहुत अच्छे से ना कर पाऊं, फिर भी वो करने से मुझे वो श्रेयस है। कैसे? कि वो उससे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, वो मेरे स्वभाव के अनुरूप में कार्य करते रहूंगा। तो इस प्रकार का ये एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ये भगवान चाहते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। ये नहीं कि ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है लेकिन मुझे रुचि नहीं है, लेकिन ल्यूक्रेटिव है तो मैं उसमें चला, है ना, कि ज्यादा पैसा मिल रहा है उधर तो मैं उधर चला। मेरा स्वभाव है ही नहीं वो। हाँ, जैसे होटल का जो रहते हैं, होटल मैनेजमेंट कर ले तो पैसा तो काफी मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी की सेवा कर सके, किसी से अच्छे से मृदु बोल सके, उसका स्वभाव एक क्षत्रिय का सपोज, तो होगा क्या फिर? वो मतलब एक तो अपने कार्य को वो पूर्णता से कर नहीं सकेगा, कर भी दिया तब भी उसका मन उसमें नहीं रहेगा, ऊपरी दिखावा कर लेगा लेकिन उसका मन नहीं रहेगा, और इस प्रकार डुप्लीसिटी हो जाएगी और वो पाप से प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, गुण कर्म विभागशः। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो आत्मसंयमी और अनासक्त है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति संन्यास लेने के योग्य हो सकता है। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था, संन्यास के उसका अनुपालन करके वो सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या है, जो दिव्य पद पर स्थित हो गया, इस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हुए और भगवान की साथ में उपासना करते हुए, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो गया, तो उसको तो पर ब्रह्म का अनुभव तुरंत आ जाता है। यानी आत्मा का और परमात्मा का अनुभव उसको आ जाता है, और इस प्रकार वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी शोक नहीं करता, ना कोई भौतिक वस्तु की कामना करता है, इच्छा भी नहीं करता। और इस प्रकार वो जब जानता है कि हर एक जीव में परमात्मा का वास है, तब वो सब जीवों के प्रति समभाव रख पाता है, और इस प्रकार वो धीरे धीरे प्रगति करता हुआ शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो केवल पर ब्रह्म का अनुभव करना करना पूर्णता नहीं है, शुद्ध भक्त बनना सिद्धि अवस्था है, अल्टीमेट अवस्था है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और कोई नहीं, ज्ञानी योगी अष्टांग योगी ये सब नहीं जान सकते, कर्मी तो दूर की बात रही, है ना। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भक्त कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन, ये दो, यानी वैकुंठ लोक तो अनेक है, हाँ, गोलोक वृंदावन एक है, लेकिन वैकुंठ लोक अनेक है, तो उसको तो
वैकुंठ लोगों की प्राप्ति होती है, जहाँ सभी लोगों का रूप जो है कृष्ण के समान ही है, सुंदर रूप। सर्व कर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मध्वपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो मेरे शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान पूर्णतः उनका रक्षण करते हैं, हर संकट में उनका रक्षण करते हैं। हाँ, और ऐसे लोग समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं। शुद्ध भक्त थे वे, और भगवान ने पल पल उनका रक्षण किया है, बहुत संकटों में से निकले। जैसे जब जलदूत जहाज से वे अमेरिका जा रहे थे, करीबन 35-38 दिनों का प्रवास था, पहली बार शिप में बैठे थे, और वो उनको इतना उल्टियां और वो सब सी सिकनेस जिसको कहते हैं ना, वो इतना ज्यादा हुआ, बहुत तकलीफ हो रही थी। और तो और उस बीच उनको 2 हार्ट अटैक्स आ गए, लेकिन भगवान ने उनका रक्षण किया। और इतने में भी वे केवल प्रार्थना कर रहे थे, मैंने मेरे गुरु के आदेश का पालन नहीं किया है भगवान, तो वो करने के लिए मुझे जीवन चाहिए, बाकी मेरी कोई आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार भगवान शुद्ध भक्तों का रक्षण हमेशा करते हैं। और ऐसे लोग देखो समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर, जब इस्कॉन बड़ा हुआ, बढ़ने लग गया, तो कोई चीज की कमी ही नहीं रही, कोई चीज नहीं। लक्ष्मी ऐसी बरस रही थी कि बस, कितनी तो गाड़ियां, रोल्स रॉयस टॉप मोस्ट ब्रांडेड गाड़ियां खड़ी रहती थी सामने, है ना, इस्कॉन की हो गई थी। और बड़े बड़े मंदिर, ह्यूज मंदिर उन्होंने बनाए। तो ये सब यानी इतनी कृपा हो गई, जब लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो लेकिन फिर भी उससे आसक्त हुए बिना रहे प्रभुपाद, कोई चीज से अटैच नहीं रहे, है ना। तो ऐसे भक्त जो है वो भगवान की कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से भगवत धाम में है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि अब मैंने तुमको इतना सारा ज्ञान दिया, और अगर तुम मेरे भावना भावित होंगे, यानी मेरे लिए समर्पित वृत्ति से कार्य करना चालू करोगे, भावना भावित होना यानी भक्ति करना, है ना, तो तुम मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो इस भौतिक जगत के जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी विरोध है तुम्हारे मार्ग में, उन सब विरोधों को तुम लांघ जाओगे। लेकिन तुमने अगर मिथ्या अहंकार वश कि नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना कृष्ण की बात, मैं अपने मन की करूंगा, हम लोग ऐसा करते हैं ना। भगवान ने जो हमको आदेश दिए हुए हैं शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, हम मिथ्या अहंकार वश नहीं मानते उनको, कि नहीं मेरे को नहीं मानना ये बात, क्यों मैं केवल कृष्ण की पूजा करूं, क्यों नहीं मैं देवताओं की पूजा करूं, मैं करूंगा, ठीक है, मिथ्या अहंकार, है ना। जबकि शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि सर्वोच्च स्थान पर केवल कृष्ण है, और सारे देवता उनके अंग स्वरूप है, उनके अंश स्वरूप है। जब हम पूर्ण की पूजा करते हैं तो सभी सृष्टि, देवता समेत सभी जीव सभी तुष्ट हो जाते हैं। तो हमको हमारा ये बनता है, बुद्धिमान लोगों का ये काम बनता है, कृष्ण की पूजा करें। लेकिन मिथ्या अहंकार वश हम नहीं करते। हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे, मेरी चेतना में काम नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, यानी क्या, भौतिक जगत में पड़े रहोगे, है ना, और कुछ नहीं, विनष्ट हो जाओगे, यानी तुम फिर प्रगति नहीं कर सकोगे आध्यात्मिक जगत में आने की, जिससे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 वास्तविक समस्याओं का निराकरण हो सके। ठीक है ना। तो ये भगवान उसको चेतावनी दे रहे हैं, हमको भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने वैदिक शास्त्रों में दिए हुए आदेशों का अनुपालन नहीं किया केवल अहंकार वश, तो वो योग्य नहीं है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो परमेश्वर जो है परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। और ये जो भौतिक हमारा शरीर बना है, तो ये एज इफ अ यंत्र है, ये एक यंत्र स्वरूप में शरीर बना हुआ है और इस शरीर में अलग अलग शरीर में डालते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, हमको माया से भरमाते जाएंगे परमात्मा, है ना। तो परमात्मा किसको डायरेक्शन देंगे, योग्य मार्ग वैसे तो सबको देंगे, लेकिन हम सुनाई केवल उसी को देगा जो भक्ति में आया है ना। अन्यथा वो तो भ्रमित हो के भौतिक शक्ति से निर्मित इस यंत्र में, शरीर रूपी यंत्र में सवार होकर माया के द्वारा घुमाया जाता रहेगा। आज कुत्ते का शरीर, कल बिल्ली का शरीर, परसों छिपकली का शरीर, है ना। ऐसे अनेक अनेक शरीरों में वो जीव घूमता रहेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार भगवान को शरण में जाओ, भगवान के परमात्मा की शरण में जाओ और फिर तब तुमको शांति प्राप्त होगी। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्छेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो ये फ्रीडम भगवान हमेशा जीव को देते हैं, जो इच्छा हो वो करो, इच्छा करने का फ्रीडम है हमको। अब वो इच्छा के अनुसार कार्य करना या नहीं करना, ये हमारी बुद्धि निश्चित करती है, ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो चाहे सो करो, वो फ्रीडम दे रहे हैं जीव को, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने सब बता दिया अब तुमको ज्ञान, अब तुम इस पर सोचो, विचार करो, फिर जो करना है सो करो। फिर अंतिम उपदेश दे रहे हैं ये कि तुमको सरलतम मार्ग ये बताता हूँ मुझ तक आने का, और ये जीवन नैया को पार करने का भवसागर से सबसे आसान तरीका है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये लाइन तो हम 9वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। वैसे ही वो श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः, वो श्लोक भी पहली लाइन 2 बार आई है, यानी ये दोनों श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान रिपीट कर रहे हैं, है ना। सेकंड लाइन जो है वो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन पहली लाइन ये 2 श्लोकों की 2 जगह पर आई हुई है। तो ये मनमना भव मद्भक्तो 9वें अध्याय में भी आप देख सकोगे। तो क्या बोल रहे हैं, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, पूजा करो मेरी और मुझे नमस्कार करो। बस ये 4 विधियों के माध्यम से तुम मेरे पास आ जाओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये तुम्हें वचन देता हूँ। क्यों वचन देता हूँ? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ठीक है। और अंतिमतः भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो हम तो अलग अलग धर्मों का अनुपालन करने में अपने आप को श्रेष्ठ, बहुत महान श्रेष्ठ समझने लगते हैं। अलग अलग धर्म कौन से? हम अपने देह के प्रति पहला धर्म है ना, देह धर्म पालन करते, फिर परिवार का धर्म है, फिर समाज का धर्म है, कुछ देश का धर्म है ना, राष्ट्र धर्म। तो ये सब करते हैं और हमको लगता कि वाह मैं तो बहुत श्रेष्ठ इंसान हूँ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे भौतिक धर्म तुम छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
तो इस प्रकार तुम अगर मेरी शरण में आ गए तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, सारे पापों को मैं धो डालूंगा, है ना, सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। हाँ, मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब किसको किसको ये बताना चाहिए ज्ञान, किसको नहीं बताना चाहिए, ये भी बता रहे हैं भगवान। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त नहीं है, जिसको मेरे प्रति कोई आस्था नहीं है, उनको ये ज्ञान बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तो हमने ये इसलिए तो हम देखते हैं अभी शुरुआत में पहले दिन कितने लोग थे इस क्लास में, इस क्लास में थे करीबन 105 लोग, मैंने 105 का काउंट देखा था, और आज कितने लोग हैं, 39 है अभी। तो कैसे ये हो गया, मैं सबको तो सेम ही बात बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट आया, है ना, क्योंकि उनको वो भक्ति के मार्ग पर चलने के इच्छुक है, ठीक है ना, तो वे संयमी है, एकनिष्ठ है, और इस प्रकार इस मार्ग पर जाने की इच्छुक है, वो आज तक टिके हैं। बाकी लोग छटक गए, है ना, तो उनको रस नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे जो ये गुह्य ज्ञान जो है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ऐसे लोगों को ना बताया जाए जो इसमें रुचि नहीं रखते और मुझसे द्वेष करते हैं। हाँ? ऐसे लोगों को ना बताया जाए। अब इसमें हमारे प्रभुपाद जी की महानता को हम देख सकते हैं। वो तो कहाँ गए थे ये सब ज्ञान लेकर के, विदेशों में गए थे, जहां पर भक्ति का तो लवलेश नहीं, कोई संयमी है नहीं, है ना, वहां का जो कल्चर है, जो अभी भी हम देखते हैं, संयम वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऐसे मतलब कि ना तो विवाह सही उसमें, ना ड्रग्स में वगैरह, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, और नशा वगैरह करने में तो एक निष्ठ भी नहीं है किसी भी प्रकार से। तो लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी ने उबार दिया, शुद्ध भक्त बना करके उबार दिया। वो क्यों, यानी भगवान से भी ज्यादा करुणामय उनके भक्त होते हैं। तो भक्त, यद्यपि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मत बताओ, फिर भी लोग फिर भी हमारे भक्त जो है वो इतने करुणामयी होते कि नहीं नहीं, उनको लगता है ये पतित लोग कितना कितने गलत तरीके से उनका जीवन जा रहा है, अगला जीवन तो और नीचे अधम 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 गति को जाते रहेंगे, कभी इनको उबरने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी गए थे, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि भक्त भगवान से ज्यादा भी करुणामय रहते हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। यानी ये जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान, जो भक्तों को बताता है, जिनके हृदय में भगवान का स्थान है, जो भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको जो ये परम रहस्य बताता है, तो उसके तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और फिर अंततः भगवत धाम को प्राप्त करता है। न च न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ऐसा सेवक जो भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, भगवत गीता का ज्ञान देता है, तो ऐसा सेवक मुझे बहुत प्रिय है, उससे अधिक प्रिय कोई भी नहीं हो सकता, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, तो हम सभी अभी अध्ययन कर रहे हैं, मैं और आप मिलके अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हम तो अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः
सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। तो श्रद्धा पूर्वक सुनने का भी ये महात्म्य है कि श्रद्धा पूर्वक सुनो, द्वेष रहित होकर सुनो, तो सारे पाप ढल जाएंगे और इस प्रकार शुभ लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। अब अब अर्जुन, सब कुछ सुना अर्जुन ने, अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो आप याद करिए, पहले चैप्टर में अर्जुन विषाद योग, कितना डिप्रेशन में थे अर्जुन, निराश, है ना। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब कुछ बोल दिया था उन्होंने पहले अध्याय में। और अब 18वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनम तव, आपके आदेशानुसार मैं कर्म करूंगा, है ना। तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे कैसे हुआ। भगवान के उपदेशों से उनके मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ था कि मुझे पाप लगेगा, मैं लोगों को मारूंगा, है ना, और मेरे कारण ये इनकी हत्या हो जाएगी, मुझे क्या सुख मिलेगा ये सब मिलके। तो ये मैं सेंटर में रख के सोच रहे थे अर्जुन, है ना। मैं को सेंटर में रखा था, देहात्म बुद्धि से विचार कर रहे थे, और तब उनको वो सब निराशाजनक लग रही थी सब क्रिया, युद्ध करना, लोगों को मारना, पाप लेना, है ना, ये सब निराशाजनक लग रही थी स्थिति उनको। और अब जब उनका मोह दूर हो गया, तब उन्होंने जब ये जाना कि हर कार्य को करना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है, कर्तव्य से अब मुंह नहीं मोड़ना है, कर्तव्य करना है। कैसे? कर्मफल की आशा के बिना, जो भी मिले भगवान के चरणों में, भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य करना है ना। ये जब उनको पता चला, है ना, भगवान का उपदेश पा करके, जब उसको उनको पता चला कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये सारे जीव भी उसी प्रकार आत्मा है जिनके अंदर परमात्मा का वास है सभी के अंदर। ये सब बातें जब उन्होंने जानी समझी, है ना, और कर्म कैसा करना है वो सब समझा, तब बोल रहे हैं, मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब संजय ने ये सब सुना है, अब वो अंतिमतः बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्या बताते हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो इतनी अद्भुत बातें जो मैंने कृष्ण और अर्जुन के बीच होते हुए सुनी, पवित्र वार्ता, है ना, तो वो याद करके मैं गदगद हो रहा हूँ। और फिर अंतिम श्लोक आता है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवोर्नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये संजय ने बता दिया धृतराष्ट्र को कि विजय होगी पांडवों की ही, क्योंकि वहां पर ही योगेश्वर कृष्ण स्वयं उपस्थित है, और वहां परम धनुर्धर अर्जुन जिन्होंने इतना परम उत्तम उपदेश पाया है भगवान से, है ना, तो वहीं पर ऐश्वर्य जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्य यानी लक्ष्मी, तो जहाँ नारायण है वही लक्ष्मी रहेगी, वही विजय रहेगा, श्री, है ना। फिर अलौकिक शक्ति भी वही रहेगी क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर है, और नीति भी वही रहेगी। तो ऐसा मेरा निश्चित मत है, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया।
अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में ही जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। ठीक है ना। तो किस प्रकार भक्ति में कृष्ण की शरणागति लेना, ये सबसे टॉप मोस्ट इस भगवत गीता का उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कौन से 5 विषय हमने भगवत गीता के माध्यम से पढ़े हैं? एक तो भगवान है ना, भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या करते हैं हमारे लिए, है ना, कैसा उनका स्वरूप है, सब हमने यहाँ पर भगवत गीता में देखा, भगवान के बारे में जाना। फिर भौतिक प्रकृति, उसके बारे में भी जाना। इस प्रकार भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियन में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भौतिक प्रकृति इस प्रकार से मेरी भिन्ना प्रकृति है। और वो प्रकृति कैसी है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। वो मेरी ही दैवी प्रकृति है, जो जिसको पार कर पाना बहुत कठिन है। ये सब हमने भौतिक प्रकृति के बारे में जाना। फिर जीव के बारे में जाना कि जीव क्या है। ये परा और अपरा शक्ति का कॉम्बिनेशन है, और वो जीव यहाँ पर आकर के भौतिक जगत के अर्थात प्रकृति के संपर्क में आकर के बद्ध जीव हो जाता है। मुक्त जीव कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में। हम कौन है? बद्ध जीव है। तो जीव के बारे में जाना है ना। जैसे हमने 15वें अध्याय में पढ़ा है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, कुछ होते हैं च्युत, कुछ होते हैं अच्युत। लेकिन भगवान इन दोनों प्रकार के जीवों से उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, पुरुषोत्तम है ना। तो वो भी हमने जाना। फिर शाश्वत काल क्या है, वो भी हमने जाना 11वें अध्याय में, किस प्रकार से काल के मुख में सारे योद्धा खींचे चले जा रहे थे। तो काल यानी समय भी है और काल यानी मृत्यु भी है। तो शाश्वत काल के बारे में हमने जाना। और सभी प्रकार के कर्म, किस प्रकार हमको कौन से कर्म बांधे रखते हैं, कौन से कर्म हमको मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, ये सब भी हमने भगवत गीता में जाना है। और सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक अणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अर्थात अपरा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति यानी पराशक्ति से होता है। तो वो दोनों तरफ से उसका संपर्क होता है जीव का, है ना। भौतिक शक्ति से भी होता है और आध्यात्मिक शक्ति से भी संपर्क होता है। हमको चूज करना है कौन सी डायरेक्शन में हमको जाना है, कौन सी शक्ति के शरणागत होना है। हम जब कृष्ण से मुंह मोड़ लेते हैं तो माया की सेवा में लग जाते हैं, और जब कृष्ण की ओर मुख कर लेते हैं, कृष्ण की शरण में जाते हैं, तब हम आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो करिष्ये वचनम तव, जब ये अर्जुन ने बोला, तब वो पूर्णतः अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा था, है ना। स्वतंत्रता का सदुपयोग करके वो कृष्ण की शरण में जा रहा था। तो तब वह अपनी सामान्य दशा यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको कहते हैं प्रभुपाद जी, जो हमारे नित्य स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप को हम पा सकते हैं, अर्थात हम पूर्ण को जुड़ सकते हैं, है ना। अभी तो हम भिन्नांश छटक गए हैं, भगवान से टूट गए हैं, अलग हो गए हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम पूर्ण से जुड़ते हैं, तो हमें भी पूर्णत्व आ जाता है ना। हरे कृष्णा। तो चलिए हम समरी देख लेते हैं हम।
हाँ, कर्म के बंधन से मुक्ति योग। पावनानी मनीषिणाम, ये देखा था ना, यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणाम, ये कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, 3 कर्मों का, क्योंकि इससे महात्माओं की भी शुद्धि होती है। फिर कार्रवाई के 5 कारक, यानी कोई भी कर्म पूर्ण कब होता है, जब ये 5 उसके कारण रहते हैं। कौन से हमने देखा था? स्थान चाहिए, इंद्रिय चाहिए, कर्ता चाहिए, प्रयत्न चाहिए और भगवान का अनुमोदन चाहिए, तब कहीं कोई कर्म पूर्ण होता है। फिर 3 जो गुण है, प्रकृति के 3 गुण, वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। ये भी देखा था, न न तद अस्ति पृथ्व्याम वाह। ठीक है। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, वहां पर हमने देखा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितः, अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, और उस कार्य को करते करते आत्मोन्नति करनी चाहिए, न कि दूसरे किसी का कार्य लो, दूसरे स्वभाव के अनुसार जो कार्य है वो कार्य को अपनाओ, और बहुत अच्छे से भी कर लोगे तब भी उससे वो श्रेयस्कर नहीं है, है ना। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर ब्रह्म प्लेटफॉर्म, यानी ब्रह्म स्थिति, मद भक्तिम लभते पराम, भगवान ने बताया है ना कि जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, है ना। तो उसमें बताया है कि इस प्रकार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते करते और मेरी प्राप्ति की इच्छा करके अपने कर्तव्य जो करता है, वो तुरंत ही ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, और फिर वहां से वो शुद्ध भक्त बनने के मार्ग में लग जाता है। मद भक्ति लभते पराम, शुद्ध भक्त होने लगता है वो। और फिर शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में कैसी है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बाकी तुम कुछ भी सोचो मत, तुम मेरी शरण ले लो, तुम्हारा सब कुछ जो जो कुछ भी पाप है तुमने किए हो, सबसे मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और फिर एंड में संजय बताते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो पहले बताते हैं धृतराष्ट्र को किस प्रकार ये अद्भुत सब मैंने सुना, प्रत्यक्ष योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संदेश सुना, देखा व्यास जी की कृपा से, और ये अत्यंत अद्भुत ऐसा ये था जिसको याद कर करके मैं बार बार आनंदित हो रहा हूँ। और मुझे अब निश्चित रूप से पता लग गया है कि जहाँ कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर ऐश्वर्य होगा, वहीं श्री होगी, है ना, और वहीं पर नीतिमत्ता भी होगी। तो ये कंक्लूडिंग श्लोक था भगवत गीता का। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसा लगा हरे आज कृष्ण का माता जी। अध्याय? कैसा लगा? बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई शंका हो तो पूछे, फिर बाद में मैं सुधीर प्रभु का बोल लेती हूँ। माता जी, मैं एक बार जरा क्लासेस के बारे में बता दूं पहले, फिर बिल्कुल। एक्चुअली हाँ हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बातें बता रही है क्षमा माता जी, सब लोग ध्यान से सुने जरा। सबसे पहले तो मैं क्विज के बारे में बताना चाहूंगी सभी सभी वैष्णव भक्तों को। हरे कृष्णा। क्विज हरे करने में कृष्ण। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो, हरे कृष्ण प्रभु, कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो, कोई प्रश्न सॉल्व करने में, या किसी का चैप्टर नहीं आ रहा है, या किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, तो प्लीज मेरे पे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वैसे आई होप सभी ने किया होगा। माता जी मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, हाँ हाँ, इस कारण ठीक से है। प्रभु जी, मैंने कॉलेज। अपना ग्रुप में नंबर शेयर किया है, आप मुझे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी किस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं। जी जी माता जी। अभी आज हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है, यानी 18 दिन का जो हमारा सफर था श्रीमद् भागवत गीता का, वो जर्नी आज पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में जाने के लिए ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भक्ति सदाचार का, और एक रास्ता है भक्ति भक्ति शास्त्री, प्री भक्ति भक्ति शास्त्री, शास्त्री, पीबीएस। प्री हाँ। भक्ति शास्त्री। हम्म। तो आप दोनों में भी जा सकते हैं और किसी एक में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है और आप क्लास कर सकते हैं तो आप दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप कोई भी एक क्लास चूज करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। भक्ति सदाचार में हम वैष्णव एडिकेट सीखेंगे, किस तरीके से भगवान ने अवतार लिए,
भगवान के 10 अवतारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। वैष्णव में क्या क्या एडिकेट्स होने चाहिए, किस तरीके से तिलक लगाना चाहिए, किस तरीके से भगवान की आरती करनी चाहिए, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और भक्ति शास्त्री में श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों को डिटेल में पढ़ा जाएगा, जिससे कि आप कंप्लीट तरीके से श्रीमद् भागवत गीता को समझ सकें और पढ़ सकें। तो दोनों ही क्लास बहुत अच्छी हैं, दोनों का आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है समय की बात। तो भक्ति सदाचार, जिसमें वैष्णव एडिकेट्स उनको बारे में पढ़ाया जाएगा, वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन होती है, 2 बजे से 3 बजे तक, रविवार को। और ये जो प्री भक्ति शास्त्री है, सुबह 6 बजे से बैच होगा इसका एक, और 3 बजे से होगा, शाम को 7 बजे से होगा, रात को 9 बजे से होगा। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस हुआ करेंगी। जिस तरीके से हम क्लासेस ले रहे हैं, संडे ऑफ होगा। एक और बैच हमने लॉन्च किया है, जो लोग डेली क्लासेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शाम में 8 बजे से क्लास है, फ्राइडे सैटरडे संडे, वीक में 3 डेज, प्री भक्ति शास्त्री के लिए। अभी तक मैंने जो बताया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करें। माता जी मैं बोल रहा हूँ हम दोनों करना चाहते हैं, बट जो उसमें जो भगवान के जो लीला कथन जो होगा वो रविवार को 1 घंटे के लिए होगा ना? जी 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 जी, रविवार को 2 से 3। ठीक है, हम दोनों करेंगे माता जी। जी, मैं आज ग्रुप में सभी का लिंक डाल दूंगी लेवल 2 की क्लासेस के लिए। अगर आप दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले प्री भक्ति शास्त्री के लिए, फिर भक्ति सदाचार के लिए। तो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का। माता जी, ये जो प्री भक्ति शास्त्री वाली जो क्लास रहेगी, जो हर दिन रहेगी, संडे ऑफ रहेगा, ये जी सुबह जी जी, जो बैच, ये हमारा इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 घंटा 2 घंटे किस टाइप 1 का? घंटा प्रभु जी, 1 घंटा, 1 घंटा ही 1 रहेगा। आवर लेंगे। जी जी जी, ओके ओके। और जो फ्राइडे सैटरडे संडे में रहेगी, अगर हम वो लेते हैं तो वो भी वो भी एक। 1 आवर रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके माता जी। और मेरा चैटिंग नहीं हो पा रहा था ना माता जी, उसका थोड़ा लिंक भेज दीजिएगा। और एक प्रार्थना है माता जी, मेरा जो है ना, जैसे हम लोग का 14 तारीख से जो अध्याय अध्याय तक हुआ, उसका वीडियो दे देते ना माता जी लिंक में। अब प्रभु जी मेरे को हाय लिख के भेज दीजिए, या ये लिख के भेज दीजिए, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं माता जी की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दूंगी, मैं लिंक जी आपसे शेयर कर दूंगी। और किसी का कोई